कैसे हो आप सभी। तो करंट अफेयर क्विज, वो भी केबीसी स्टाइल में 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने पैसे जीते। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज्ड गाइडलाइन ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच प्रोडक्ट। तो आपको बताना है। क्वेश्चन का टाइम 10 सेकंड का और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी बताइए। ओके, टाइम इज अप। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कौन से प्रोडक्ट के लिए? तो ये है वेस्ट टायर। तो इसका सही आंसर है वेस्ट टायर्स। जी हां, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू हो गया है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जर्मनी के न्यू चांसलर, जल्दी बताइए। ओके, टाइम इज अप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जी हां, आपने सही सुना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओलाफ स्कोल्स सॉरी। ये 63 साल के ये हैं और एंजेला मार्कल 16 साल के इनके कार्यकाल के बाद नए चांसलर चुने गए हैं जर्मनी के। एंजल मार्कल के कार्यकाल में ओलेफ स्कोल्ज वाइस चांसलर थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीटेड 7 इयर्स। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्रामों में से एक है और इसने हाल ही में 7 साल पूरे कर लिए हैं। तो आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा और आपका समय शुरू हो चुका है अब। जल्दी बताइए। ओके, टाइम इज अप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हां, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। उजाला स्कीम जो कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि उजाला स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो पावर मिनिस्ट्री के तहत ये आती है उजाला स्कीम। इसके तहत अफोर्डेबल प्राइस पर एलईडी बल्ब बांटे जाते हैं। और उजाला की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ ले तो इसका क्या होगी? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। जी हां, कब लॉन्च की गई थी? 5 जनवरी 2015 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? पावर मिनिस्ट्री के अंडर इस स्कीम ने हाल ही में 7 साल पूरे किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? As per rating agency ICRA, what is the estimated real GDP growth of India in financial year 2022? तो ICRA ने भारत की नई जीडीपी ग्रोथ क्या आकी है 2022 के लिए और आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी बताइए, 10 सेकंड है आपके लिए। 12%, 13%, 9.5% या फिर 9%। ओके, समय समाप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9%। जी हां, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, 9%। पहले ये दर आंकी गई थी 8.5% आईसीआरए के द्वारा, लेकिन बाद में रिवाइज रेट किया गया है 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 9%। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन? तो आपके ऑप्शन हैं यूके, स्विट्जरलैंड, यूएसए, फ्रांस और आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड है आपके पास, बताना है कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन कौन सी कंट्री का है। जी हां, ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हां, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। यूके ने ये स्कीम, ये कैंपेन लॉन्च करी है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कंट्री इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए कि ब्रिक्स के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड का समय है। कौन सा नया मेंबर है? सऊदी अरब है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, यूएई है। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट स्थापित किया था और इसके चौथा मेंबर, नया मेंबर ऐड किया गया है, वो है इजिप्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ब्रिक्स के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2015 में ये बनाया गया था। बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद अब चौथा जो नया मेंबर ऐड किया गया है वो है इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, इजिप्ट। ऑप्शन सी, सॉरी, इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो भारत की पहली रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सी है? और आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जी हाँ, कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स आएगा, टीएम यहाँ पे ट्रेडमार्क है, कॉर्बेवैक्स नाम है। दरअसल भारत ने दो नई कोरोना वैक्सीन को, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दो नई वैक्सीन को मंजूरी दी है उनके इमरजेंसी यूज के लिए। कौन कौन सी है? पहली है कॉर्बेवैक्स और दूसरी है कोवोवैक्स। तो कॉर्बेवैक्स भारत में बनाई जा रही है किसके द्वारा? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। ये यूएस बेस्ड कंपनी है और इसने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को लाइसेंस दिया है। अब बायोलॉजिकल ई लिमिटेड भारत में इसका प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो इसको डेवलप किसने किया है? भारत फार्मास्यूटिकल फर्म बायोलॉजिकल ई और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन यूएस एंड यूएस बेस्ड कंपनी डेनवेक्स टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द डीआरडीओ डे। डीआरडीओ डे मनाया कब जाता है? और ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इसकी थीम बतानी और आपका समय शुरू हो चुका है अब, जल्दी बताइए। डीआरडीओ डे की थीम क्या थी? जल्दी बताइए। डीआरडीओ डे हम बनाते हैं 1 जनवरी को और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी एक्सपोर्ट। जी हाँ, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, एक्सपोर्ट। कब बनाते हैं डीआरडीओ डे? हम 1 जनवरी को। अभी जो डीआरडीओ डे बनाया गया है वो कौन सा था? 63वां डीआरडीओ डे हमने बनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसाकोग, ये दरअसल एक शॉर्ट फॉर्म है। इंसाकोग इज द फॉर्म सेटअप बाय विच कंट्री टू मॉनिटर जीनोम सीक्वेंसिंग एंड वेरिएशन ऑफ कोविड स्ट्रेन। देखिए, जो कोविड कोरोना वायरस है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा इकट्ठा करने के लिए एक इंसाकोग बनाई गई है, फॉर्म बनाई गई है, किस कंट्री के द्वारा? तो आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए किसके द्वारा ये बनाई गई है फर्म? यूएसए, इंडिया, रशिया, ब्राजील? क्या आंसर होगा? ओके, समय समाप्त हो चुका है आपका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर है इंडिया। जी हाँ, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, इंडिया। दरअसल इंसाकोग की जो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। क्या है? इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। किसके द्वारा बनाया गया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। किसकी कॉर्पोरेशन से? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR बोलते हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Who has become the first Indian origin woman to trek solo to South Pole? जल्दी बताइए। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपका समय शुरू हो चुका है अब। हिंट मैं आपको इस क्वेश्चन की दे देता हूं। ये ब्रिटिश की हैं, एक ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं और हाल ही में इन्होंने, समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है सबसे पहले तो डी, हरप्रीत चंडी। जी हाँ, हरप्रीत चंडी एक ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने अकेले साउथ पोल पर जाकर 40 दिनों में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की है और ऐसा करने वाली वो दुनिया की तीसरी सबसे तेज महिला बन गई हैं जिन्होंने सोलो ट्रैकिंग के जरिए वो साउथ पोल पर पहुंची हैं। नाम याद रखिए, हरप्रीत चंडी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री इज फेसिंग अनरेस्ट ड्यू टू सडन स्पाइक इन फ्यूल प्राइसेस। तो हाल ही में इस कंट्री में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए थे, गैस के प्राइस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वहां पे हिंसक विद्रोह हुए और ये कंट्री काफी न्यूज में रहा, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। आपने हाल ही में न्यूज में देखा भी होगा कि कजाकिस्तान में फ्यूल प्राइस, गैस प्राइस हाइक होने की वजह से वहां पे हिंसक विद्रोह हुए, जिसकी वजह से कजाकिस्तान सरकार को वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी और सिचुएशन को संभालने के लिए रशिया से एक टीम रशियन गवर्नमेंट ने वहां पर भेजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल्ला हैमदोक रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन ऑन 2 जनवरी 2022। तो आपका समय शुरू हो चुका है, अब जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब्दुल्ला हैमदोक कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 2 जनवरी 2022 को रिजाइन कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूडान। जी हां, सूडान में सैन्य विद्रोह के चलते वहां के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हैमदोक को रिजाइन करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर अलका मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज विच कंपनीज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। डॉक्टर अलका मित्तल, नाम याद रखिए और आपका समय शुरू हो चुका है, अब जल्दी बताइए, पहली महिला वुमेन चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है डॉक्टर अलका मित्तल, कौन सी कंपनी की बनी है? ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओएनजीसी। जी हां, ओएनजीसी की। दरअसल डॉक्टर अलका मित्तल जो हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है इंटरिम चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? ओएनजीसी, जिसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? So recently government has declared dash day will be celebrated as वीर बाल दिवस every year। तो हाल ही में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि कौन सी डेट को आने वाले हर एक साल में हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे और आपका समय शुरू हो चुका है, अब 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी बताइए। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 27 दिसंबर। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो हाल ही में जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। Delta Cron, a new strain of COVID-19 that combines both Delta and Omicron recently detected in which nation? ये कह रहा है कि डेल्टा क्रोन एक नया कोविड वेरिएंट मिला है जो ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को मिलाकर बना है। कौन सी कंट्री में इसका पहला केस मिला है? और आपका समय शुरू हो चुका है, अब जल्दी बताइए। मोरक्को में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साइप्रस में। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हां, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साइप्रस में। साइप्रस में ये डेल्टा क्रोन वेरिएंट मिला है। इससे पहले कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट भी मिला था, वो था IHU वेरिएंट, वो मिला था किसमें? फ्रांस में, ठीक है। और डेल्टा क्रोन मिला है साइप्रस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट हैज साइंड बिटवीन। किन दो कंट्रीज के बीच में रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट हाल ही में साइन हुआ है? और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये क्वेश्चन रहा। ओके, 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर है जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट साइन किया है और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी ऐसी कंट्री है जिसके साथ जापान ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। और ये ऐसा क्यों किया है? चाइना की जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में, और उस खतरे को देखते हुए ये साइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था भाई आपके 16 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने प्राइस आपने जीता है, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। मिलता हूं नेक्स्ट क्विज में। सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट क्विज आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए।